आज मैं बात करूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में। श्री राम के बारे में हम सब ये जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म राजा बनने के लिए और रावण को मारने के लिए हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर राम का रामत्व देखेंगे तो आपको पता चलेगा राम का जन्म किस लिए हुआ था। तो सुनिए, राम का जन्म रावण को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे राजा कैसे होते हैं ये समाज को दिखाने के लिए हुआ था। आप पहला पॉइंट इसका सुन सकते हैं। वह महिला जो अपने पति के द्वारा ही त्याग दिया गया हो, माता अहिल्या, उनको भी सम्मान दिलाने का काम किए हैं। माता सबरी जिन्होंने निस्वार्थ और प्रेम भाव से जूठा बेर भी दिया, उस जूठे बेर को भी भगवान श्री राम ने खाए थे। जब वह वेश बदल कर ही अपने राज्य में ही घूम रहे थे तो एक लोगों से उन्होंने सुन लिया उनकी पत्नी किसी कारणवश मायके से आते समय किसी पेड़ के नीचे एक रात रह गई और वह आदमी कह रहा था कि मैं भगवान श्री राम नहीं हूँ या मैं श्री राम नहीं हूँ, जो रावण के पास उसकी पत्नी रहने पर भी मैं तुझे अपना लूँ। तो भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि हमारी जनता ऐसा चाहती है और हमारे इस फैसले से नाराज है कि जो मैंने सीता को रखा है। उसके बाद उन्होंने माता सीता को भी घर से निकाल दिया। फिर माता कैकेयी के द्वारा वनवास को देने पर भी उस वनवास को भगवान श्री राम ने अपनी तपस्या बताया और बोला कि कोई भी राजा तपस्या के बिना राजा नहीं बन सकता, तथा राज अभिषेक होने पर अयोध्या जैसे राज्य को भी उन्होंने भरत जैसे भाई के लिए छोड़कर जंगल में चले गए। और वो भरत जो उस राज्य का सिंहासन की वैल्यू बस अपने भगवान श्री राम, अपने भाई श्री राम के खड़ाओं के जितना ही समझा, और वह राजा जो लंका जैसे राज्य को जीत कर आए और वहीं के श्रेष्ठ शासक को बैठा कर आ गए। और जब उनका राज्य अभिषेक होना था तो अपने तरफ से मात्र एक लोगों को, एक दोस्त को उन्होंने न्योता भिजवाया राज्याभिषेक के समय, जिनका नाम निषाद राज था, जो कि उनको दुविधा की घड़ी में उनको सहायता किए थे। और राम के इस रामत्व को देखने के बाद भी आपको लगता है कि किस तरह के राजा होना चाहिए। आप ही सोचिए कि आपका राजा कैसा होना चाहिए। वह राजा जो अपने पति के द्वारा छोड़े गए महिला को सम्मान दिलाता हो, वह राजा जो अपने कुछ प्रजा के संदेह से बस कि हमारी प्रजा इस फैसले से नाराज है, उस फैसले को बदल देता है। या वह राजा आप चाहते हैं जो अपने फैसले पे ही अडिग रहता हो? वह राजा आप चाहते हो जो माता सबरी के निस्वार्थ और प्रेम भरे जूठे बैर को भी खाते हो? या आप वह राजा को चाहते हैं जो अपने प्रजा को भूखे पेट ही सुलाते हो? आप वह राजा को चाहते हैं जो अपने ही पति के द्वारा असम्मानित स्त्री को सम्मान दिलाने का काम करता है? या वह राजा को चाहते हैं जो दूसरे की पत्नी को हर कर लाता हो? आप वह राजा को चाहते हैं जो माता कैकेयी के द्वारा वनवास दिए जाने पर भी उस वनवास को अपना तपस्या समझते हैं और बताते हैं कि बिना तपस्या के कोई राजा राजा नहीं होता? वह राजा चाहते हैं जब राज अभिषेक के समय हो और राम गद्दी पे ही बैठने वाले हों तब उनको वनवास हो जाता है तो पिता के आज्ञा पाने के लिए ही वनवास चले जाते हैं? या वह राजा को चाहते हैं जो अपने भाई का सर पिता को थाली में रखकर गिफ्ट के रूप में देता है? वह राजा जो लंका जीत वहीं के योग्य शासक को वहां पर बैठा कर आता हो? राजा जो बस गद्दी के लिए आम जनता का बलिदान देता हो तथा राज्य को तोड़ता हो? वह राजा जो अपने भाई के लिए अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ता हो? या वह राजा को चाहते हैं जो भाई के द्वारा अच्छे विचार देने पे भाई को राज्य निकाल देता है? तो आप तय करें कि आप अपना राजा भगवान श्री राम की तरह चाहेंगे या रावण की तरह? आपके हाथों में है। जय सिया राम।